मैंने 2017 में क्लैट ऑल इंडिया रैंक 501 के साथ क्रैक करा था। एंड इस वीडियो में आई विल टेल यू कि बिल्कुल स्क्रैच से क्लैट की स्टडीज कैसे स्टार्ट करनी है, हर एक सेक्शन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कब से आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहिए एंड मच मोर। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो के एंड में मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा कि आपको क्लैट के लिए कोचिंग की जरूरत भी है या फिर नहीं। सो लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द फर्स्ट सेक्शन व्हिच इज हाउ टू स्टार्ट योर क्लैट प्रिपरेशन। सो कोई भी एग्जाम के बारे में अगर आपने सुना है और इसके आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले रीड द पास्ट ईयर पेपर्स। इन्हें रीड करने से आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको आपकी खुद की पोटेंशियल पता चलेगी और ये भी रियलाइजेशन होगा कि कोचिंग की मुझे असल में जरूरत है या फिर नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना क्वेश्चन पेपर रीड करे ही डायरेक्टली कोचिंग के लिए एनरोल कर देते हैं एंड देन दे एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी। सो कहाँ से रीड करें पास्ट ईयर पेपर्स? मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है, आप वहां से पीडीएफ्स और आंसर कीज लास्ट के 5 साल के पेपर्स की डाउनलोड कर सकते हो। बट अगर आपको केवल आंसर की नहीं चाहिए बल्कि डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी चाहिए एक्सप्लेनेशंस के साथ, तो आप ये बुक बाय कर सकते हो। ये ओसवाल बुक्स के द्वारा लास्ट के 10 इयर्स के सॉल्व पेपर्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली बुक है। जो मेरे पास अभी बुक है इसमें क्लैट 2024 तक के सॉल्व क्वेश्चंस है और साथ ही साथ एलेट के भी 5 साल के लास्ट के क्वेश्चन पेपर्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशंस है। इनकी लेटेस्ट क्लैट और एलेट 2025 वाली भी बुक आ जाएगी, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी। इस बुक के सैंपल की पीडीएफ लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक इट आउट बिफोर ऑर्डरिंग दिस बुक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है व्हाट टू डू आफ्टर रीडिंग द पास्ट ईयर पेपर्स। सो द आंसर इज यू शुड रीड न्यूज़पेपर्स। अब ये चीज आपने पहले भी सुनी होगी, बट रीड क्यों करना है? पहली चीज, आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी। न्यूज़पेपर में जो वर्ड्स आते हैं उनको हम अच्छी तरह से रिमेंबर कर पाते हैं बिकॉज उन वर्ड्स को यूज होते हुए देखते हैं हम। सेकंड चीज, आपकी रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगी। जब आप न्यूज़पेपर में इस तरह के आर्टिकल्स रीड करोगे तो क्लैट में जो इस तरह के पैसेजेस आते हैं, वुड इट बी डिफिकल्ट फॉर यू? नो। एंड लास्टली आपकी जीके भी अच्छी होगी। इसके अलावा भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं न्यूज़पेपर रीड करने के, और मैंने इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बना रखा है कि हाउ एग्जैक्टली टू रीड न्यूज़पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनको न्यूज़पेपर रीड करते करते नींद आने लग जाती है, तो मैंने इस वीडियो में बताया कि किस तरह से एग्जैक्टली न्यूज़पेपर रीड करना है ताकि आपको नींद ना आए। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारी यूजफुल लिंक्स भी डाल रखी है। एक बार वीडियो खत्म हो जाता है उसके बाद आप जाके देख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट यू नीड टू डू इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। आपको हर एक सब्जेक्ट के ऊपर स्पेसिफिक डिटेल में जानना है कि क्या करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए बना रखे हैं, तो आप वो जाके वीडियोस भी देख सकते हो। एक बार आप ये ओवरव्यू देख लेते हो तब। सो लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश सेक्शन। सो इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है बिकॉज क्लैट में बहुत ही हाई लेवल की इंग्लिश आती है। मेरा ये मानना है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो केवल आपको इंग्लिश सेक्शन में हेल्प नहीं करेगी बल्कि आपको क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन और लॉ में भी बहुत हेल्प करेगी। सो व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट रीड न्यूज़पेपर एंड स्पेसिफिकली द एडिटोरियल सेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज न्यूज़पेपर से आप डिफरेंट तरीके के आर्टिकल्स के अक्रॉस आओगे, कभी इकोनॉमिक्स के ऊपर, कभी साइकोलॉजी के ऊपर, कभी बिजनेस के ऊपर एंड मच मोर। एंड क्लैट में भी इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स पे ही पैसेजेस आते हैं। मैंने एक हाउ टू रीड एडिटोरियल्स के ऊपर भी वीडियो अपलोड कर रखा है, देखो इसे देखने में आधा घंटा लगेगा, बट इसको अगर आप नहीं देखोगे तो आप कई घंटे वेस्ट कर दोगे गलत तरीके से रीड करने में। सो द सेकंड थिंग दैट यू नीड टू डू इज एक नोटबुक बना दो, और इस नोटबुक में आप जब भी कभी किसी नए वर्ड के अक्रॉस आते हो तो उस वर्ड को अलॉन्ग विथ इट्स मीनिंग उस नोटबुक में लिख दो। एंड लास्टली अभी से चालू कर दो इजी पैसेजेस रीड करके उनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना, और फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाओ। अब आपके मन में आ रहा हो कि कहाँ से पैसेजेस रीड करें, तो मैं एक बेस्ट बुक्स फॉर क्लैट करके भी वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको सारी डिटेल्स इस बारे में दे दूंगा। सो ये था ओवरव्यू इंग्लिश सेक्शन का। एंड एज आई सेड, मैं इंग्लिश के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ जो स्पेसिफिक उस सेक्शन के ऊपर फोकस करेगा। अगर आप जनवरी 2025 के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो वो वीडियो अपलोड भी हो चुका होगा। अब आते हैं हम सेकंड सेक्शन के ऊपर जो है लॉ। सो लीगल सेक्शन में क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं कि आपको एक लॉ दे दिया जाता है और उसके बाद एक सिचुएशन दे दी जाती है। फॉर एग्जांपल सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी थेफ्ट दे दिया। अब एक सिचुएशन दे दी कि अमन ने राहुल को अपना फोन दिया कुछ दिन यूज करने के लिए, बट राहुल ने वापस उसको रिटर्न नहीं करा। सो अमन चुपके से राहुल के घर पे गया और अपना ही फोन वापस से उठा के लेके आ गया। ठीक है, तो लॉ दे दिया, आपको एक सिचुएशन भी दे दी। अब आपको इन दोनों के बेसिस पे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं कि क्या अमन थेफ्ट के लिए जिम्मेदार था, क्या अमन थेफ्ट के लिए जिम्मेदार नहीं था, एंड मच मोर। आपको जो लॉ दे रखा है उसके बेसिस पे ही आपको आंसर देना, अपना कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। तो इससे आपको क्या सीख मिलती है, दैट आपको लॉज ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए लॉज का, ताकि जब आप ये प्रिंसिपल या फिर ये जब लॉ रीड करो तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगे इसको रीड करने में। जैसे आपको पहले से थेफ्ट क्या होता है ये पता है, तो आपको इस पार्ट को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा रीड करने में और आप जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज रीड बेसिक लॉज एंड देन सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो बेसिक लॉज कहाँ से आप रीड कर सकते हो, फर्स्ट न्यूज़पेपर में भी कुछ
कुछ लीगल न्यूज आती है उसको रीड करो। सेकंड, यू कैन बाय दिस बुक फॉर अंडरस्टैंडिंग बेसिक लॉज। एंड थर्ड, मेरा खुद का भी कोर्स है जिसमें आई टीच एवरी लॉ दैट इज रेलेवेंट फॉर क्लैट, फिर चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्ट्रैक्ट्स हो, क्रिमिनल लॉ हो, टॉर्ट्स हो, IPR हो एंड मच मोर। बट अपने कोर्स के बारे में मैं वीडियो के एंड में बात करूंगा। तो ये तो बात है कि आपको लॉज कहाँ से रीड करना है। अब बात आती है कि क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करना है। सो लीगल ही ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको कोचिंग की मटेरियल्स की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी। सो अगर आपके किसी फ्रेंड ने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है तो आप उससे मटेरियल मांग सकते हो, और अगर नहीं ज्वाइन कर रखा है, आप नहीं जानते हो किसी फ्रेंड को, तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से उनका मटेरियल खरीद सकते हो। कोचिंग में इनरोल करने की जरूरत नहीं, केवल मटेरियल खरीद सकते हो। मैंने पर्टिकुलरली लीगल एज से उनका मटेरियल बाय करा था एंड इट हेल्प मी अ लॉट इन सॉल्विंग क्वेश्चंस इन लीगल एंड अदर सेक्शंस आल्सो। मैंने उनकी कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी, मैंने बस मटेरियल्स बाय करे थे एंड मॉक्स बाय करे थे एज आई सेड। सो आई होप यू गॉट द आंसर अबाउट लीगल सेक्शन एंड एज आई सेड मॉक्स एंड मटेरियल्स एंड कोचिंग के बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। नाउ जीके में दो पार्ट होते हैं, स्टैटिक और करंट। सो करंट जीके के लिए मैं दो सोर्स सजेस्ट करूंगा, विजन IAS प्लस क्लैट पोस्ट। दीज टू आर माई सजेशन। बट जीके ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको डिफरेंट सोर्सेज एक्सप्लोर करने चाहिए 10-15 दिन तक, और फिर आपको 2-3 सोर्सेज खुद से आइडेंटिफाई करने चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, बिकॉज आप ही सबसे बेस्ट आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आप किस सोर्स से कंफर्टेबल हो। बट स्टिल विजन IAS एंड क्लैट पोस्ट इज माई सजेशन। नाउ मैं न्यूज पेपर सजेस्ट नहीं करता हूँ कभी भी करंट जीके के लिए। वाई? मैंने अपने एक वीडियो में एक चीज बोली थी, वही मैं यहाँ पे प्ले करूंगा। सो मैंने ये कई बार कहा है कि जीके के लिए न्यूज़पेपर रीड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज बिकॉज पूरा न्यूज़पेपर रीड करने के बाद आपको कुछ 5-6 जीके रिलेटेड फैक्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3rd पेज में कुछ मिल जाएगा कि नासा ने कोई नया स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करा है। 7th पेज में कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल जाएगा। बट ऐसे 5-6 फैक्ट्स ढूंढने के लिए पूरा न्यूज़पेपर रीड करना पड़ेगा, जिसमें आपको कम से कम 30 to 40 मिनट्स लग जाएंगे। इसी जगह आपको कोई आके बोले कि ये 7 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज के न्यूज़पेपर में आए थे और मैं आपको एक पेज में ये सब लिख के दे रहा हूँ। ये काम करता है विजन IAS। सो विजन IAS एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो IAS IPS मतलब UPSC की प्रिपरेशन कराता है। बट वो फ्री में 2 पेजेस हर रोज अपलोड करता है, जिसमें वो द हिंदू, PIB, PRS और कई सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उन 2 पेजेस में डालता है। सो करंट जीके के लिए फर्स्ट सोर्स हो गया आपका विजन IAS। विजन IAS के अलावा अब आपको एक और सोर्स यूज करना चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा न्यूज कवर कर पाओ, एंड इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा क्लैट पोस्ट बाय लीगल एज। तो करंट जीके के लिए हो गए ये दोनों सोर्सेज। अब स्टैटिक जीके के लिए मैं 2 चीज बोलूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय दिस बुक कॉल्ड पियर्सन स्टैटिक जीके और दिस बुक बाय ल्यूसेंट। दोनों सिमिलर है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। मुझे बस इस बुक की प्रिंट वगैरह अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने ये वाली बुक बाय करी थी। इन दोनों में बहुत अच्छे टॉपिक्स कवर हुए जैसे वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, बेसिक साइंस, चैप्टर्स ऑन हिस्ट्री एंड सो ऑन। नाउ सेकंड थिंग आई सजेस्ट इज बी क्यूरियस एंड डू योर ओन रिसर्च। कभी भी किसी नए टॉपिक के अक्रॉस आओ तो उसके बारे में क्यूरियस रहो, उसके बारे में खुद से और रिसर्च करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीवी देख रहे हो और कोई न्यूज आती है कि एक बिटकॉइन 80 लाख रुपीज का हो चुका है। नाउ इस केस में बी क्यूरियस, व्हाट इज बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, किसने इन्वेंट करा था बिटकॉइन को, SEC क्या होता है, लीगल टेंडर्स क्या होता है एंड मच मोर। या फिर लेट्स से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली रैंकिंग्स आती है, तो जाके इसके बारे में पढ़ो कि क्या होती है रैंकिंग, क्या क्या पैरामीटर से जो देखे जाते हैं कि विच कंट्री इज बेटर फॉर डूइंग बिजनेस, कौन पब्लिश करता है इस रैंकिंग्स को एंड मच मोर। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप कोई सा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो या कितने भी वीडियोस देख लो, उसमें जो आपको आधे घंटे में पढ़ाया जाएगा वो आप खुद से पढ़ना चालू करोगे, सेल्फ पढ़ना चालू करोगे, सेल्फ रिसर्च करोगे तो वो 10 मिनट में पढ़ लोगे और इससे आपका टाइम बहुत बच जाएगा। स्टार्टिंग में यूट्यूब पे जीके पे स्टैटिक वीडियोस देख लो, बट उसके बाद खुद से रिसर्च करना चालू करो चीज़ों के बारे में। अपना आपको फॉल्स सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मत दो कि आज मैंने 2 क्लासेस जीके की अटेंड कर ली, हो गया मेरा काम, तो नो। ओके, सो ये हो गया जीके का ओवरव्यू। अब हम आते हैं मैथ्स और QT सेक्शन पर। मैथ्स, सो QT सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के जो आपके स्क्रीन पर है। इस तरह के पैराग्राफ्स में बहुत सारा डेटा दिया होता है। आपको फर्स्ट चीज क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझना होगा। सेकंड चीज, जो डेटा दिया है उससे सही तरह से अरेंज करना होगा। एंड थर्ड चीज, देन स्पीड में कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। दैट्स ऑल। क्लैट डिफिकल्ट टॉपिक्स जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पे क्वेश्चंस नहीं आस्क करता है, इसलिए अगर आपने केवल ये चैप्टर्स कर लिए जो आपकी स्क्रीन पर है, यू आर फाइन। सो ओवरऑल QT सेक्शन में ऑल यू नीड टू डू इज कंप्लीट द बेसिक चैप्टर्स, प्रैक्टिस अ लॉट एंड देन इंक्रीज योर स्पीड इन सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। बाकी मैंने QT पे 2 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, पिछले साल के वीडियोस है बट वो अभी भी रेलेवेंट है। लिंक एज आई सेड सबकी डिस्क्रिप्शन के अंदर होगी। अब हम आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन के ऊपर।
सो क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन एक डिफरेंट चीज ही है पूरी तरह से, एंड दिस इज द मोस्ट फन सेक्शन जिसमें मुझे तो बहुत मजा आता था अपनी क्लैट प्रिपरेशन जर्नी में। एक स्टूडेंट जिसने कभी क्लैट की स्टडीज नहीं करी है बट उसकी इंग्लिश अच्छी है और उसको सोचना आता है, क्रिटिकली सोचना आता है, तो वो इस सेक्शन के अंदर फुल मार्क्स लेके आ सकता है। इसमें कोई ट्रिक्स या टिप्स काम नहीं करती है। ऑल यू नीड टू डू इज फर्स्ट हैव ए वेरी गुड इंग्लिश, ताकि आप पैराग्राफ क्या कह रहे हैं बहुत अच्छी तरह से समझ पाओ। एंड देन यू नीड द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली। क्या होता है क्रिटिकली सोचना? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सो मैं एक इंटरव्यू देख रहा था ऑफ दिस लेडी जिनका नाम है पेशियंस मासुआ। शी बिकेम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ नामीबिया एट द एज ऑफ 22। तो जब नीचे मैंने स्क्रॉल करा तो मैंने किसी का कमेंट देखा जो ये कह रहे थे, ए 22-year-old इज टू यंग, so just as we have politicians who are too old, we are now having a lawmaker who is immature. I think we should have a minimum and maximum age for our lawmakers. What solutions to Namibia's problem can you give when you have no real life experiences yourself except student life experiences? अब इस कमेंट को हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, बिकॉज एज आई सेड अगर आप इन जनरल क्रिटिकली एनालाइज करना सीख जाते हैं चीजों को तो आप सीआर सेक्शन में भी ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सो इन कमेंटेटर के आर्ग्यूमेंट क्या है, इनका कहना क्या है कि आपकी एज कम है तो आप पॉलिटिशियन अच्छे नहीं बन सकते, आपकी एज ज्यादा है तभी आप अच्छे पॉलिटिशियंस बन सकते हैं। अब अगर मैं कह दूं कि एक रिसर्च आई थी जिसमें ये प्रूव करा गया था, द यंगर द पॉलिटिशियन इज द मोर चांसेस आर देयर दैट he would be a good politician for the nation। अब ये रिसर्च में इन कमेंटेटर के सामने जाके रख दूं तो इससे क्या होगा, इससे इनकी आर्ग्यूमेंट वीक हो जाएगी। इनकी आर्ग्यूमेंट क्या थी? कम एज नॉट गुड पॉलिटिशियन, बट रिसर्च ने प्रूव क्या करा? कम एज बेटर पॉलिटिशियन। अब इसी तरह के क्वेश्चंस क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट वीकन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट? सो क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन में ऑल यू नीड टू डू इज स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, कंक्लूजन्स क्या होता है, फॉल्स डाइकोटोमी क्या होता है, लॉजिकल फैलेसीज क्या होता है, एटसेट्रा। एक बार ये कॉन्सेप्ट लर्न कर लो, फिर रियल लाइफ में इनको इंप्लीमेंट करना चालू करो, जैसे एक कमेंट में हमने करा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके कोई अंकल कहते कि हमारे जमाने में चीजें बहुत अच्छी होती थी बिकॉज टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो आपको रिसर्च लाके बोल सकते हो कि क्राइम्स तो उतने ही हो रहे थे जितने अभी हो रहे, तो जमाने में चीजें अच्छी कैसे हुई? यू गेट द आइडिया राइट? समय के साथ साथ आप इसमें और बेटर बन जाओगे और आप एक अच्छे आर्गुमेंटेटर बन जाओगे जो क्रिटिकली सोचना जानता है। नाउ द थर्ड थिंग दैट यू नीड टू डू इज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। दैट्स ऑल। मैं अपने कोर्स के क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन में इसी तरह से सीआर पढ़ाता हूँ, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर हम लाइव सेशंस में क्वेश्चंस तो सॉल्व करते ही है बट सिचुएशंस भी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, पिछले बैच में हमने एक सिचुएशन ली थी, लेट्स अज्यूम आपकी सिस्टर के लिए दो रिश्ते आते हैं। एक लड़का गवर्नमेंट जॉब करता है जिसकी सैलरी 60,000 रुपीज है और एक लड़का प्राइवेट जॉब करता है जिसकी सैलरी 1 लाख रुपीज है। तो आप किसे चुनेंगे? इस पे बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था हमारा क्लास में एंड स्टूडेंट्स की क्रिटिकली सोचने की क्षमता बढ़ी थी इसके कारण। एंड एज आई टोल्ड टू यू ऑलरेडी, मेरे कोर्स के बारे में वीडियो के एंड में बात करूंगा। तो सारे सेक्शंस कंप्लीट हो गए, अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की। सो क्लैट में मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ये आपको ट्रेन करते हैं असली एग्जाम के लिए। आप 2 घंटे लगातार बैठ के 50 मॉक्स देते हो पूरे साल के अंदर, फिर अपनी गलतियां नोट डाउन करते हो, देन उनको इंप्रूव करते हो, तो आपको टॉप कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। वाई? बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम सच एज क्लैट आर इनपुट एंड आउटपुट गेम। जितना ज्यादा आप इनपुट करोगे उतना ज्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। 100 तरह के क्वेश्चंस आपने क्रिटिकल रीजनिंग में सॉल्व कर लिए तो अब 101 तरह का कोई क्वेश्चन है ही नहीं। सिंपल सी बात है। आइडियली आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने के 20 से 30 दिन बाद मॉक्स देना चालू कर देना चाहिए। कौन से मॉक्स बाय करने चाहिए? मैंने पर्सनली लीगल एज के मॉक्स एंड मटेरियल्स बाय करे थे। इनके मॉक्स कंपैरेटिवली टफ आते हैं एंड आई थिंक अगर आप टफ चीजें सॉल्व करोगे और कभी कभी इजी चीजें भी सॉल्व करोगे तो आप हर तरह की सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो जाओगे और स्पेशली आप वर्स्ट के सिनेरियो के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। तो मेरी सजेशन लीगल एज रहेगी, आप सब कोचिंग इंस्टीट्यूट की डेमो ट्राई कर सकते हैं, सब कोचिंग इंस्टीट्यूट की मॉक ट्राई कर सकते हैं। The rest is your choice. But in case you wish to go with Legal Edge, you can use my code Harshal15 on their website and you'll get 15% discount across every product of Legal Edge. फिर चाहे मॉक्स बाय करो, आप मटेरियल्स बाय करो, आप कोचिंग बाय करो और एनीथिंग। अब फाइनली हम बात करते हैं कि आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं। सो मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैंने क्या करा था। मैं जैसे ही 11th क्लास में आया था, मैंने 2 साल की कोचिंग के लिए इनरोल कर दिया था अपने होम टाउन भिलवाड़ा में। यहाँ पे वीकेंड पे क्लासेस होती थी और मैंने हर वीकेंड पे क्लास अटेंड करी करीबन 4-5 महीने तक। मतलब ओवरऑल 30 क्लासेस मैंने अटेंड करी थी। बट फिर मैं रियलाइज करने लगा कि कोचिंग से अब मुझे कुछ खास सीखने को नहीं मिल रहा, कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने से। सो धीरे धीरे मैंने जाना ही बंद कर दिया और फिर 1 साल तक मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट गया ही नहीं था बिल्कुल भी।
यस, मैंने 2 साल के लिए पे करा था, बट 1 साल तो मैं बिल्कुल गया ही नहीं कोचिंग। तो फिर मैंने क्या करा, आई प्रिपेयर्ड बाय माई सेल्फ, बिकॉज क्लैट का सिलेबस ऐसा है कि आप 30 से 40 क्लासेस में पूरा कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, और आप क्लैट 2023, 24, 25 का पेपर देखोगे तो आपको भी ये चीज़ रियलाइज हो जाएगी। हमें लगता है कोचिंग में कुछ बहुत ही डिफरेंट होता होगा, बट ऐसा नहीं होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, और आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो जिसने क्लैट क्रैक करा है, वो भी सेम ही चीज बोलेंगे। सो जस्ट फोकस ऑन कंप्लीटिंग द सिलेबस, देन प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। नाउ इट डिपेंड्स कि आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कोचिंग ज्वाइन करना है या नहीं करना है। अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा लीगल एज, बिकॉज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इनके साथ रहा है इन टर्म्स ऑफ मॉक्स एंड मटेरियल्स, और कोचिंग भी इनकी मैंने रिव्यू करी है। दे आर गुड इन टर्म्स ऑफ कोचिंग ऑल्सो। लीगल एज में टीचर्स कई सालों से पढ़ा रहे, दे हैव ए वेरी गुड सिलेबस, दे हैव ए वेरी गुड स्ट्रक्चर, सो दे आर गुड इन टर्म्स ऑफ कोचिंग। बाकी आप कई सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की डेमो क्लासेस ट्राई कर सकते हो, एंड देन यू कैन डिसाइड what you want. बट एज आई सेड, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस लीगल एज रहेगी। सो आई होप आपको कोचिंग के बारे में भी आंसर मिल गया है। अब हम आ गए हमारे वीडियो के लास्ट सेक्शन में, जिसमें मैं अपने कोर्स के बारे में बात करूंगा। सो मैं अपने कोर्स में आपका 3 सब्जेक्ट्स में सिलेबस कंप्लीट कराता हूँ, लॉ, क्रिटिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। जीके एंड मैथ्स आई टीच यू हाउ टू स्टडी। इसके बाद ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस, जो हम अपने कोर्स के लाइव सेशंस में हर वीक करते हैं टिल द डेट ऑफ क्लैट। नाउ एज मैंने कहा था, जीके एंड मैथ्स आई टीच यू हाउ टू स्टडी। इसका मतलब क्या हुआ, सी मैथ्स और जीके मैं अपने कोर्स में नहीं पढ़ाता हूँ, बिकॉज मैंने भी ऑनलाइन फ्री सोर्सेज से ही पढ़ा था। तो आई डोंट फाइंड द रीजन ऑफ रिपीटिंग द सेम थिंग जो ऑलरेडी यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। मैं आपको यूट्यूब चैनल बता दूंगा जहाँ से आप कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से सीख जाओगे। फॉर दैट मैटर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गूगल शीट अपलोड करी है विद सोर्सेज, जहाँ से आप मैथ्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हो, एंड बिलीव मी दे विल बी इनफ। मैंने 10 out of 10 स्कोर करा था A-LET में, बेस्ड ऑन द लर्निंग्स दैट आई गॉट फ्रॉम दीज चैनल्स। बात आती है जीके की, तो जीके के लिए भी मैं अच्छे चैनल्स आपके साथ शेयर करूंगा उसी गूगल शीट के अंदर, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो उस गूगल शीट या एक्सेल शीट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक इट आउट। सो और क्या क्या है मेरे कोर्स में, कैसे मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाती है, कैसे डाउट सॉल्विंग होती है एंड मच मोर, इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो अपने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर रखा है, जहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी अबाउट दिस कोर्स। प्लीज कहीं पे भी इनरोल करने से पहले एक बार वो वीडियो देख लो, और फिर जो आपको सही लगे वो करो। लास्टली मेरा एक दूसरा चैनल भी है जो पूरी तरह से क्लैट को डेडिकेटेड है, विच इज वाइसो लीगल। इस चैनल पे मैं क्लैट और करियर इन लॉ के ऊपर वीडियोस अपलोड करता हूँ। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई विल अपलोड मोर डिटेल वीडियोस ऑन क्लैट, और सबकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी किन किन चीज़ों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, पहली चीज लीगल एज के कोर्सेज, मॉक्स एंड मटेरियल्स की। सेकंड, वाइसो लीगल मतलब मेरे कोर्स की। थर्ड, वाइसो लीगल चैनल की। एंड फोर्थ, मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह की, जहां पे मैं अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करता हूं एज ए कॉर्पोरेट लॉयर। आपको कुछ भी डाउट हो आप मुझे पूछो, मैं पर्सनली आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव ए ग्रेट डे।